Hello viewers, myself Muqsood Ahmed, Faculty of Commerce Department, SS College, Hailakandi. So today we will discuss about business study subject of HS first year. So before starting the topic, let me discuss first about business studies. The business studies is all about the study of business, how the business works, and how efficiently an individual or group of individuals can run the business organization and in an effective and efficient manner. All these things and other important topics relating to business we will learn in the business studies subject. So let's start with the unit 1 of HS first year. The unit name is Nature and Purpose of Business, Economic Activity and Non-Economic Activity. So let's start with economic activity and non-economic activity. So economic activities are those activities activities are done in return we are getting money, and non-economic activities are mainly our social activities. In return we are not getting any monetary benefit. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी है जो एक्टिविटी करने के बाद हमें पैसा मिलता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो एक्टिविटी करने के बाद हमें कोई मॉनेटरी मींस पैसा रिलेटेड कोई भी चीज हमें रिटर्न नहीं मिलता है. एग्जांपल के तौर से बताता हूँ, अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और सपोज मैं एसएस कॉलेज में नौकरी करता हूँ, तो इन रिटर्न एसएस कॉलेज मुझे कुछ तनख्वाह देता है. सो मैं जो एक्टिविटी करता हूँ इस एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अंडरस्टूड. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर घर में मम्मी खाना पका के हमें खिलाती है तो वो हम लोगों के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिल से करते हैं. हाँ, उनके ऊपर लव एंड अफेक्शन, हम सिंपैथी हम कह सकते हैं. तो लव एंड अफेक्शन सिंपैथी के कारण जो भी एक्टिविटी किया जाता है, इन रिटर्न हम कोई भी मनी चार्ज नहीं करते हैं, और वो लोग कोई भी मनी चार्ज नहीं करते हैं उन एक्टिविटी के ऊपर. उन्हीं एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स रिलेटेड टू मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटी इज डन बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी, और उनको मनी नहीं दिया जाता है. ठीक है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Example is that, let's see, cooking food in a restaurant by taking money, it's an economic activity. Teachers teaching in school or college is an economic activity. And example, non-economic activity example, housewife working foods for her family is a non-economic activity. Teacher training his daughter at home is a non-economic activity. अगर बाप अपने बेटी को और बेटा को घर में पढ़ाता है तो इन रिटर्न उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा. हाँ, वो लव एंड अफेक्शन के कारण है. हाँ, टीचिंग. और हाउसवाइफ घर का, हम सपोज बीवी घर में सबको खाना खिलाता है, बना के खिलाती है, तो वो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. नेक्स्ट, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस इज मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी. इन रिटर्न बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी मीन्स काम, जो भी एक्टिविटी करता है इन रिटर्न उसको पैसा मिलता है. ये पैसा मॉनेटरी इन नेचर होता है. मॉनेटरी मीन्स मनी रिलेटेड. तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी. Being busy in any activity, the activity must be in economic activity. तो business means कोई भी काम में busy रहना. The activity must be in economic activity. Economic activity means money related activity.
कोई भी काम में बिजी रहना, वो काम पैसा मिलने का कारण है, ठीक है। और बिजनेस इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक, गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी काम हम करते हैं पैसे के लिए करते हैं, और इस काम में हम कोई भी गुड्स मीन्स जो चीज हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। सपोज आई एम वेयरिंग दैट टी शर्ट्स, हम उसको क्या कह सकते हैं, गुड्स कह सकते हैं। मेरा उधर माइक लगा हुआ है, मैं अपने माइक को गुड्स कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये टच कर सकता हूँ। अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये सर्विस हो गया, सर्विस कैन नॉट बी टच्ड। तो बिजनेस इंक्लूड्स सर्विस। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उस एक्टिविटी में हम गुड्स भी परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और किसी को हम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, मेनली द जियो इंडस्ट्री नॉट प्रोवाइडिंग अस एनी गुड्स, दे आर ओनली प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज। मोबाइल हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, कॉल फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, तो ऑल दिस आर सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड अस। तो ये 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, अंडरटेक टू मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस करने का मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन प्रॉफिट अर्न करना। तो इस पॉइंट में हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सब इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है। सपोज आई एम वर्किंग इन द कॉलेज, हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। तो मैं अपने सैलरी को प्रॉफिट नहीं कह सकता। इफ आई एम डूइंग ए बिजनेस, सपोज मेरा एक कपड़ा का दुकान है, अगर मैं कपड़े की दुकान में कपड़ा सेल करके मुझे कोई बेनिफिट मिलता है इन रिटर्न, सपोज मान लो 500 से मैंने एक पैंट परचेज किया, उस पैंट को मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूँ 700 रुपीज में। सो 200 का जो रिटर्न में जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ को हम प्रॉफिट कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट कॉल्ड एज बिजनेस। सब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं, बिकॉज सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अर्निंग प्रॉफिट करना। अंडरस्टूड? ओके, तो बिजनेस का 3 पॉइंट हम समझ लिया है, 4 पॉइंट समझ लिया है कि बीइंग बिजी इन रेगुलर इंटरवल, बिजी रहना पड़ेगा, रेगुलरली बिजी रहना पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन का हो सकता है, कोई भी चीज हम बनाते हैं, बनाने के बाद उसको हम सेल करते हैं मार्केट में, ऐसा भी हो सकता है। और सेल ऑफ गुड्स, किसी के दुकान से हमने कुछ सामान परचेज किया और उस सामान को हम किसी और दूसरे कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, इट मींस ट्रेडिंग एक्टिविटी हम उसको कहते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकता है, और हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को। अंडरस्टूड? तो ये 3 चीज हो गया। और 4 नंबर चीज क्या है, द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स सेल्स कर रहे हैं, हाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव, हम लोगों का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय सैटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हैं। अगर सोसाइटी को हम बेनिफिट्स नहीं देंगे तो उस चीज को हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसमें तो एक डेफिनेशन दिया है, तो मेरा अपना एक डेफिनेशन आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। Being busy in any economic activity and social activity, and it must be in a regular interval, and the main objective must be to earn profit. The economic activity must be economic activity and social activity. अगर इससे social activity नहीं होगा, economic activity है लेकिन social activity भी होना पड़ेगा। अगर सपोज मान लो economic activity means पैसा related activity. सपोज मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हूँ, सपोज मैं अगर ड्रग्स का स्मगलिंग करता हूँ, इज इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेरा ये ड्रग्स का स्मगलिंग
Is it a business? No, because it's illegal. It's illegal. So तो हम बिजनेस को हम बिजनेस का जो एक्टिविटी होगा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होना पड़ेगा, सोशल एक्टिविटी होना पड़ेगा, एंड लीगल एक्टिविटी मस्ट ऑल्सो बी, लीगल एक्टिविटी भी होना पड़ेगा. गैम्बलिंग, तो ये गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड इन असम. तो असम में हम कोई भी गैम्बलिंग का एक्टिविटी करते हैं तो इस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड इन असम. सो असम में कोई भी गैम्बलिंग का बिजनेस, तो ये गैम्बलिंग का जो एक्टिविटी है उस गैम्बलर को हम बिजनेस में नहीं बोल सकता है. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बिजनेस मीनिंग. ओके. देन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, द एक्टिविटी मस्ट बी रेगुलर. सपोज आपने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, कल ये बंद कर दिया, तो इट्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए बिजनेस. आप बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेसमैन का कैटेगरी में होने के लिए आपको एक्टिविटी जो करेंगे उस एक्टिविटी को रेगुलर इंटरवल करना पड़ेगा. ठीक है. आई होप अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. द बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? First, the economic activity. The economic activity is the activity business is considered as the economic activity. तो business को हम क्या कह सकते हैं? Economic activity क्या कह सकते हैं? Objective of earning money. और business का objective क्या है? Earning money. Next, production and procurement of goods and services. तो ये activity production भी हो सकता है, और procurement means किसी का सामान ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है उसको हम ला के मार्केट में सेल कर सकते हैं, उसको भी हम बिजनेस में डालते हैं. नेक्स्ट, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी ऑलरेडी डिस्कस. नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, मैंने अभी डिस्कस किया है. बिजनेस हम तब कह सकते हैं जब वो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग. तो प्रॉफिट अर्निंग का मेन मोटिव है, बिजनेस का मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस का मेन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मीन्स प्रॉफिट को रेगुलरली इंक्रीज करना. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन्स क्या है? बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस में जो लॉस होता है ये लॉस एक अनसर्टेनिटी है. हम लोग देख सकते हैं, हम लोग के आसपास में बहुत बिजनेसमैन है, लेकिन सब बिजनेसमैन प्रॉफिट नहीं कमाता है. तो इस प्रॉफिट क्यों नहीं कमाता है? बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. इस रिस्क के कारण हम उसको क्या कह सकते हैं? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. सपोज बिजनेस में हम ये नहीं कह सकते कि एवरी मंथ आई विल गेट द प्रॉफिट ऑफ अराउंड स्टेबल रेट. इस मंथ में 10,000 प्रॉफिट मिला है, नेक्स्ट मंथ में भी 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस मंथ में 10,000 मिला है सैलरी, नेक्स्ट मंथ में भी हमें 10,000 मिलेगा. हाँ, तो लेकिन बिजनेस में हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इज देयर, बिकॉज फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सपोज मान लो लॉकडाउन के पहले, कोरोना इंडिया में आने से पहले, तो बिजनेस में एज्यूम कर रहा था कि हम लोग का इस साल में बहुत अर्निंग होगा. हाँ, लेकिन क्या हुआ? लॉकडाउन के कारण बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा, बिकॉज देयर इज अ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क. आपका दुकान चोरी भी हो सकता है, स्ट्राइक के कारण बंद भी हो सकता है, थीफ के कारण चोरी भी हो सकता है, फायर भी लग सकता है, कंज्यूमर का टेस्ट भी चेंज होने के कारण आपका गुड सेल भी नहीं हो सकता है. तो इसी के कारण तो देयर इज एन रिस्क एसोसिएटेड, देयर इज ऑलवेज एन रिस्क एसोसिएटेड टू द बिजनेस. बिजनेस के साथ ऑलवेज रिस्क है, और उस रिस्क के कारण रिटर्न जो है बिजनेस का, जो रिटर्न मीन्स प्रॉफिट अर्निंग का कैपेसिटी, वो अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित. এই যে রিস্কটা, এই রিস্কের কারণে আমরা প্রফিট যেটা কামাইমো, এইটা প্রফিট আনসার্টেন, কত কামাইমো কোনো আমরা সিওরিটি নাই, तो कितना कमाएंगे वो सर्टेन नहीं. ठीक है. तो दिस मच फॉर टुडे. आई होप in my next class we will discuss our next topic. That's all for today. Thank you so much.